हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते आज की करंट एनर्जी क्या है। और 11/11 की भी एनर्जी है, साथ के साथ पोर्टल की भी एनर्जी है। तो दोनों चीज़ें मैं चेक कर चुकी हूँ और कार्ड मैंने पहले से निकाल लिए हैं और एक गाइडेंस भी साथ के साथ मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ गाइडेंस भी आ गया है। तो पहले मैं आप लोगों को गाइडेंस बता देती हूँ और उसके बाद मैं जो आपकी करंट एनर्जी है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पर कार्ड जो आ गया है वो है सरेंडर का। ठीक है, यहाँ त्याग करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपने लाइफ में ना त्याग किया है, ठीक है, या करोगे या कर रहे हो, ये तो किसी चीज़ को छोड़ना, त्याग करना जो होता है ना वो बहुत कठिन होता है। बोलना और करना में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। यूँ तो लोग कुछ भी कह देते हैं, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो जब किसी चीज़ को आप छोड़ते हो ना, अपनी प्रिय चीज़ को, प्रिय वस्तु को, तो वो चीज़ें ना बहुत कष्टदायक होती हैं और उन चीज़ों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, बहुत पेनफुल होता है। लेकिन जब आप छोड़ते हो ना उन चीज़ों को जो आपका प्रिय है और उन चीज़ों को अपने आप से अलग करते हो ना, तो ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं और आपके दर्द को समझते हैं और आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और एक तरीके से थोड़ा सा सीरियस वाली एनर्जी है, सीरियस होना है ना। यहाँ फन नहीं है किसी भी तरीके का और अटैचमेंट नहीं है और ना ही मतलब कुछ ऐसा है जिससे कि आपको खुशी फील हो। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हो ना तो एक अनजाना सा भय आपके अंदर होता है और एक ऐसा होता है जैसे कि आप जड़ता में जा रहे हो। ठीक है, यानी कि आप उस स्टेट में नहीं रहते जब आपको खुशी दे या बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली स्टेट हो, ऐसा नहीं होता। जब किसी चीज़ को आप छोड़ रहे होते ना तो आप अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ठीक है, फिर भी आप एक स्तब्ध वाली एनर्जी में होते हैं, यानी कि मूक वाली एनर्जी में होते हो। ठीक है, माना कि आपको खुशी नहीं है, माना कि आपको गम नहीं है, बट फिर भी आप एक स्टिल बैलेंस वाली स्टेट में होते हो कि ठीक है, चीज़ें थी मेरी लाइफ में लेकिन अब मैं उन चीज़ों को छोड़ रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस तो नहीं होता, लेकिन अगर आप बैलेंस स्टेट में होते हो तो आपको उसका गम भी नहीं होता है। यानी कि बैलेंस स्टेट में होने से आप समझदार पर्सन की तरह से अगर किसी चीज़ को आप छोड़ रहे होते हो तो गम तो नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होती है आपको। तो बहुत ही एक स्टिल जैसे होता है ना सीरियस वाली स्टेट, इसमें आप होते हो और थोड़ा ये पेनफुल होता है और थोड़ा आपके लिए ऐसा होता है जैसे कि आप चुपचाप किसी मौन में जा रहे हो, बिना बोले, बिना कुछ कहे। ऐसा है कि आप उस स्टेट में आप अपने आप चलते चले जा रहे हो, अपने आप ऑटोमेटिक रूप पे उस स्टेट में आप ढलते चले जा रहे हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्थिति आपकी होती है। ये आपसे कहा जा रहा है कि आप जब बैलेंस स्टेट में होते हो तो कुछ ऐसी एनर्जी में आप चलते चलते जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बैलेंस स्टेट है ना वो हर तरीके से बैलेंस स्टेट है। ठीक है, इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा आप इमोशन में नहीं हो और ना ही बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को नाप तोल नहीं रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे सरेंडर का मतलब ही यही होता है कि आप चीज़ों को फ्लो में जाने दो। फ्लो में अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं, उस पर बहुत ज़्यादा विचार मत करो, आप बहुत ज़्यादा सोचो मत, दिमाग मत लगाओ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका स्टेट है आज के। ठीक है, कुछ इस स्टेट में आप हो कि ना तो आप बहुत ज़्यादा किसी गम में हो, दुख में हो, कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं तो, और ना बहुत ज़्यादा आप खुशी हो इस बात को लेकर कि
हाँ मुझे क्या छूट गई तो छूट गई, ऐसा नहीं है। चीज़ें छूटती हैं तो कभी भी खुशी तो नहीं होती है, लेकिन आप इस स्टेट में चले जाते हो ना, तो आप बिना दर्द बिना पेन के आप उन चीज़ों को डिटैच कर पाते हो। ठीक है, तो सेम आप उसी स्टेट में चले गए हो, मौन वाले स्टेट में चले गए हो आप, और स्टिल आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें जानी है, छोड़नी है, तो मैं क्यों गम करूं, मैं इसका शोक क्यों मनाऊं, मैं इसका दुख क्यों करूं। तो अपनी पॉजिटिविटी जो है ना, उसको आप बनाए हुए हो। ठीक है, अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा है आपने। ठीक है, अपनी इनर पीस को आपने नहीं छोड़ा है। ठीक है, और अपनी खुशियों को नहीं छोड़ा है। जो आप कर सकते हो, जो आपके बस में है, जो आपके कंट्रोल में है, जो आप खुशियाँ अपनी लाइफ में ला सकते हो, उन छोटी छोटी कुछ खुशियों को आप इकट्ठा कर रहे हो, उससे ही आप खुश हो जा रहे हो, है ना। आप किसी बड़े आयोजन का आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो कि कुछ आपके लिए अलग से होगा, कुछ आप अलग से टाइम होगा आपके पास, कुछ अलग कुछ होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, या आपके लिए कुछ अलग समय आएगा, ऐसा आप नहीं सोच रहे हो। आपने इतनी समझदारी गेन कर ली है कि अब जो भी स्टेट में हो, जहाँ भी हो, आप जिस इन्वायरमेंट में हो, उसमें आप छोटी छोटी अपने लिए खुशियाँ तलाश कर रहे हो। ठीक है, और उन खुशियों में आप इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो, इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि आपको खजाना मिल गया हो, कहीं से कुछ मिल गया हो आपको। ठीक है, तो दूसरे लोगों को ऐसा लगता हो कि वो चीज़ें समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपको बखूबी ये चीज़ें समझ में आ रही है। यही छोटे छोटे पल जो है ना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, और यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी जीने का नाम है। और ज़िंदगी में जो एक एक मोमेंट है ना, उसको जी लेना चाहते हो आप। ठीक है, उसको खुशी खुशी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और उसमें ही आप अपने आप को संभाल रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हो, समझते हुए नज़र आ रहे हो, बैलेंस स्टेट में हो, बिल्कुल इमोशनल नहीं हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके अंदर इमोशन नहीं है, इमोशन भी है आपके अंदर, लेकिन आप अपने इमोशन को बखूबी संभालना जान गए हो। अपने इमोशन को कैसे दिशा बदलनी है, या इमोशन को कैसे एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ये आप सीख चुके हो। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और मे बी ये हो सकता है कि ये 11/11 की एनर्जी है। ठीक है, 11 तारीख है, तो उसकी ही एनर्जी की वाइब्रेशन इतनी हाई है, और यहाँ डिटैचमेंट भी है साथ के साथ। मतलब डिटैचमेंट ऐसा नहीं है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आप उन चीज़ों को बहुत ईजिली छोड़ रहे हो, बहुत ईजिली, है ना। अपने अंदर आप एक पावर फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें ठीक है, इतना ज़्यादा भी मुझे गम नहीं दे रही हैं, ठीक है, जानी है चली जाए। और इन चीज़ों में आप बिल्कुल ही मौन सहमति दे रहे हो अपनी। ठीक है, चुपचाप से आप जाने दे रहे हो, उसमें किसी भी तरीके का आप आर्गूमेंट नहीं कर रहे हो, ना किंतु परंतु कर रहे हो, ना सवाल जवाब कर रहे हो, ना रोक रहे हो, ना टोक रहे हो, ना कुछ आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हो ऐसा। ठीक है, तो बिल्कुल आप एफर्टलेस हो चुके हो, और अपनी एनर्जी पर आपका पूरा फोकस है। आप ऐसा ही रहने वाले हो कि जो करना है वो करना है, अपने लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो ज़रूरी हैं, और जो ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों पर फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आ रही है, मान लीजिए कि आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, उन चीज़ों में आप ना अड़ंगा नहीं लगा रहे हो। ठीक है, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब आप नहीं वाले स्टेट में भी नहीं हो, हाँ वाले स्टेट में भी नहीं हो। बस आप ऐसे हो कि जो चीज़ें आ रही हैं उनको मौन सहमति के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, और जो चीज़ें नहीं हैं आपकी लाइफ में उसके लिए कोई शिकायत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही बैलेंस स्टेट में आज रहने वाले हो आप, और ये दिन अच्छा रहेगा आपके लिए, बढ़िया रहेगा। आप चीज़ों को मतलब संभाल लेके जाओगे, और कहीं ना कहीं मनी
भी आपकी तरफ आ सकता है। मनी के आने के भी चांसेस हैं आपकी तरफ। मनी का फ्लो भी आपकी तरफ बढ़ सकता है अगर आप वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। और यहाँ यूनिवर्स का मैसेज भी साफ साफ है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरी है आपके लिए, अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में सोलमेट का आना लिखा हुआ है और ज़रूरी आपको यूनिवर्स को लगेगा कि आपकी लाइफ में सोलमेट दिया जाए तो दिया जाएगा। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो दिया जाएगा। अगर आपको कहीं घूमने फिरने की इच्छा है तो दिया जाएगा। अगर आपको कपड़े की नीड है तो दिया जाएगा। अगर आपको मकान की नीड है तो दिया जाएगा। अगर आपको घर की ज़रूरत है, आप बेघर हो या फिर आप किराए के मकान में रह रहे हो तो आपके लिए उसका भी बंदोबस्त किया जाएगा। यानी कि कुछ अगर डिज़ायर आपकी है 3D में, उन चीज़ों को आप छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे या अपने आप को ऐसा सोच रहे थे कि ये मेरे बस में नहीं है, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा।